नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है 4 एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से 4 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसी के बारे में ये टॉपिक है। एथिक्स डील्स विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यदि हम बात करते हैं एथिक्स की तो इसका मतलब होता है कि जो मानव का व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, उसमें सही कितना है और गलत कितना है। सही गलत का जो अंतर होता है वही कहलाता है एथिक्स। एथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस मस्ट रेस्पेक्ट ऑल 4 कोर प्रिंसिपल्स। तो जो भी एथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ऑब्स्टेटिक्स के सिलसिले में हो या फिर मेडिकल से किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उसमें जो 4 एथिकल प्रिंसिपल हैं वो फॉलो करने ही चाहिए। ये कौन कौन से हैं? पहला है नॉन मैलेफिशिएंस, देन बेनिफिसेंस, और थर्ड है ऑटोनॉमी, एंड फोर्थ है जस्टिस। तो ये 4 कोर प्रिंसिपल हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला है नॉन मैलेफिशिएंस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिक्वायर दैट नो हार्म बी कॉज टू एन इंडिविजुअल आइदर अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली। तो किसी भी व्यक्ति को, इसमें क्या होता है नॉन मैलेफिसेंस में, कि किसी भी व्यक्ति को जानबूझ के या अनइंटेंशनली भी, इंटेंशन नहीं होते हुए भी किसी को भी हार्म नहीं, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। तो ये होता है नॉन मैलेफिसेंस। रिक्वायर दैट नो हार्म बी कॉज टू एन इंडिविजुअल आइदर अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली। देन फर्स्ट, डू नॉट हार्म। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, डू नो हार्म, नेवर परफॉर्म ए ट्रीटमेंट दैट विल रिजल्ट इन नेट हार्म टू द पेशेंट। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो। तो ये होता है नॉन मैलिफिशियंस। यदि हम ऑब्स्टेटिक रूप से इसको देखें, इसका एग्जाम्पल, तो रिस्क टू द मदर रिलेटिव टू स्पॉन्टेनियस लेबर एंड इलेक्टिव डिलीवरी प्रायर टू 39 वीक्स। यदि 39 वीक्स से पहले डिलीवरी हो रही है किसी मदर की, किसी वुमन की, तो वेरी क्लियरली एक्सपोजेज द फीटस टू इंक्रीज रिस्क। तो इंक्रीज रिस्क रहते हैं ज़्यादा फीटस को। विदाउट ए मेडिकल इंडिकेशन नॉन मैलेफिशिएंस डिक्टेट्स दैट यू कैन नॉट डिलीवर हर एट दिस टाइम। तो जब तक आपको कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं मिले तब तक आप उसको डिलीवर नहीं कराएं, कि यदि कोई इंडिकेशन हो तो ही कराएं, या जब डॉक्टर उसको देखे कि कोई उसमें है नहीं कोई इंडिकेशन तो उसको न कराएं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस वुमन को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसका ध्यान रखना चाहते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या है? बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस में क्या होता है? ये बेनिफिट से बना है। तो दिस प्रिंसिपल मीन्स डूइंग गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करना। ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद द इंटेंट ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट इन द बेस्ट वे। तो इसमें ट्रीटमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? जिससे कि पेशेंट की मदद हो पूरी अच्छी तरीके से। चूजिंग बिटवीन 2 मेडिकेशन ऑफ प्रोबेबली इक्वल इफेक्टिवनेस एंड रिस्क, द चॉइस शुड बी मेड बेस्ड ऑन कॉस्ट टू द। तो हमें क्या करना है? चूज़ करना है 2 मेडिकेशंस हैं जो कि इक्वली इफेक्टिवनेस है, इक्वल रिस्क है उनके। द चॉइस शुड बी मेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू द पेशेंट। उस पेशेंट के लिए कॉस्ट कौन सा सही मैटर करेगा उसके लिए, उससे वो चुननी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं पेशेंट को, उसको कोई अच्छा ही कर रहे हैं उसका। तो ये हो गया प्रिंसिपल सेकंड, बेनिफिशेंस। देन आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब द फ्रीडम टू मेक डिसीजन अबाउट वन सेल्फ। एक व्यक्ति है वो खुद के डिसीज़न खुद ही ले, उसकी स्वतंत्रता हो, उसको आज़ादी हो, फ्रीडम हो, उसको ही हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो इसका भी पालन करना चाहिए। किसमें? प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स में। डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स वैल्यू, फ्री ऑफ कोएर्सन और कोएक्सिंग। नो डिसीजन अबाउट मी विदाउट मी। मेरे बारे में कोई डिसीजन नहीं ले बिना मेरे से पूछे। तो इसमें बेस्ड ऑन पेशेंट जो भी वैल्यू है उसकी, वो फ्री होता है उसको डिसीजन लेने में, ये कहलाती है ऑटोनॉमी। इसमें पेशेंट को ये राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ करे ट्रीटमेंट को या ले,
इफ़ेक्टिवली एंड एब्सोल्यूट राइट होता है उसको, पेशेंट को, या कोई भी डिसीज़न वो उसके बारे में ले तो यदि उसको प्रॉपरली समझा दिया गया है और वो खुद के डिसीज़न खुद लेना चाह रहा है तो उसको उसमें फॉलो करके और उसको समझा के आगे कि इससे आपको ये बेनिफिट है या वो है, उसके बाद में जो वो डिसीजन लेता है वो उसकी फ्रीडम होती है। देन आता है जस्टिस। जस्टिस में क्या होगा, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, कोई भी इंडिविजुअल हो वो इक्वली ट्रीट किया जाए, उसको समान व्यवहार किया जाए। तो ये हो गया फोर्थ प्रिंसिपल, जस्टिस। रिक्वायर दैट बर्डन्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल केयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल ग्रुप इन द सोसाइटी, फॉलो एप्लीकेबल लॉज इन प्रोवाइडिंग केयर। जो भी प्रोवाइडिंग केयर कर रहे हैं प्रोवाइड, तो उसमें हर जो भी बेनिफिट है या बर्डन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सोसाइटी के सभी ग्रुप में। जो भी हम मेडिकल केयर दे रहे हैं, मेडिकेयर के बेनिफिट हैं जो मेडिकल केयर के और बर्डन सभी को, तो ये कहलाता है जस्टिस। तो आज का हमारा टॉपिक था 4 एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।